नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली। और आइए खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डोडा में करेंगे चुनावी रैली, अन्य दलों के नेता भी करेंगे रैली। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र से भाजपा के प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। कांग्रेस, आप और अन्य दलों के नेताओं की रैली आज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों का कायराना हमला, 2 जवान शहीद, 2 गंभीर रूप से घायल। बारामूला में देर रात आतंकियों के साथ शुरू हुई दूसरी मुठभेड़। हिंदी के राजभाषा बनने के 75 साल पूरे। गृह मंत्री अमित शाह आज राजभाषा हीरक जयंती समारोह, चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। मौसम विभाग का आज पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में भारी बारिश का अनुमान। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले एमपॉक्स टीके को दी मंजूरी। कहा, अफ्रीका और बाकी जगहों पर बीमारी से लड़ाई में ये अहम कदम। और हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ मुकाबला आज। प्रतियोगिता में लगातार 5वीं जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डोडा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी डोडा से पूरे चुनाव रैली के 8 विधानसभा सीटों डोडा, डोडा पश्चिम, भद्रवाह, किश्तवाड़, इंद्रवल, पारर, नागसैनी, रामबन और बनिहाल के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। इन 8 सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान होना है। पीएम मोदी की रैली से केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान को और बल मिलेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य दलों के नेता भी प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रधानमंत्री हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का आज शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम कुरुक्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम अपनी इस रैली से 6 जिलों के 23 प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को लोगों से बड़ी संख्या में रैली में शामिल होने की अपील की है। वहीं पीएम की रैली से पूर्व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कल रैली स्थल का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हरियाणा में मतदान 5 अक्टूबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। भाजपा की नज़र राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने पर है। हरियाणा में कांग्रेस, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, लनो, आज़ाद समाज पार्टी और बसपा के नेता चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के छतरो इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 अन्य जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमान अस्पताल पहुंचाया गया है। छतरो इलाके के नायद गांव के ऊपरी इलाके के पिंगनाल दुगदा जंगल क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शाहपुशाल चलाया था। घेरा सख्त होता देख छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग में 4 जवान घायल हो गए। घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। फायरिंग शुरू होने पर सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल इलाके
को घेरा रखा गया है और वहीं बारामूला में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि बारामूला के चकटप्पर क्रीरीपट्टन इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह हिंदी के आधिकारिक भाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमित शाह हिंदी दिवस के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने के अलावा राजभाषा भारती पत्रिका के डायमंड जुबली विशेषांक का भी विमोचन करेंगे। वह इस अवसर पर राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। गृह मंत्री ने 2019 में देश के विभिन्न शहरों में बड़े पैमाने पर हिंदी दिवस आयोजित करने की घोषणा की थी। इसी के तहत 2021 में वाराणसी में हिंदी दिवस और प्रथम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देश भर के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। कुछ राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और त्रिपुरा में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही अगले 7 दिन के लिए मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं 16 सितंबर को बिहार, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही 15 से 17 सितंबर तक असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वयस्कों में एमपॉक्स के उपचार के लिए टीके के इस्तेमाल को पहली मंजूरी दे दी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने बताया कि बवेरियन नारिक के नए टैब वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, जिसे अमेरिका में जेनियस के नाम से जाना जाता है। 18 या उससे अधिक उम्र के लोगों को टीके की 2 खुराक लेनी होंगी। एमपॉक्स के खिलाफ लड़ाई में ये एक कारगर कदम है। चीन में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ होगा। टीम इंडिया ने अपने सभी 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है और वो अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।